दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता होगा अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेली कंटिन्यू क्लास के लिए वीडियो ला रहे हैं। आप सभी को पता होगा यूनिट फर्स्ट है, उसके अंदर 5 टॉपिक थे तो पाँचों की 5 वीडियो मैंने बना दी हैं। इसके अलावा सेल वाली यूनिट की अपन कंटिन्यू अभी चल रहा है, जिसमें 3 वीडियो तो अपन ने बना दी, जिसमें सेल और सेल की जो स्ट्रक्चर है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उन तीनों टॉपिक को प्रॉपर वीडियो बना के मैंने समझाया। तो दोस्तों अब तक 8 वीडियो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो भी सेल वाली जो अपनी यूनिट है उसी में अपन कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में एक टॉपिक और रह रहा है, उसके बाद एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की 2 यूनिट अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी और नेक्स्ट यूनिट है वो आएगी टिश्यू। तो देखिए दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आज का जो अपना टॉपिक है क्लास का वो है सेल डेथ, मतलब सेल की मृत्यु। अब देखिए सेल डेथ अकर बाय 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, मतलब सेल डेथ है वो 2 प्रकार से होता है, नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। देखिए वैसे तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर सिर्फ सेल डेथ का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब कि नॉर्मल है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। वैसे ये जो है पैथोलॉजी का टॉपिक है जो कि आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने को मिलेगा, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए सेल डेथ है, उसकी प्रोसेस है वो 2 प्रकार की होती है, नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। अब एक फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एपोप्टोसिस क्या होता है, नेचुरल या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब कि अपोप्टोसिस की जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेल की जो डेथ है वो या तो नेचुरल प्राकृतिक रूप से हो जाती है या फिर प्रोग्राम सेल, मतलब एक प्रोग्राम के तहत होती है। नेक्स्ट ऑल्सो कॉल्ड सेल सुसाइड, मतलब एक प्रोग्राम एक प्लानिंग के तहत हुए, उस चीज़ को क्या बोलेंगे अपन, सेल सुसाइड भी बोलते हैं। तो देखिए अपोप्टोसिस क्या है, एक प्राकृतिक रूप से सेल की मृत्यु सेल डेथ होती है उसको कहते हैं। इसके अलावा इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। एक अलग टर्म से बोले कि सेल सुसाइड किसके लिए यूज करेंगे, तो दोस्तों सेल सुसाइड वर्ड है वो अपोप्टोसिस के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट दूसरा टाइप है सेल डेथ का, वो है नेक्रोसिस। देखिए इसके अंदर दे रखा है अनकंट्रोल्ड एंड अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सीडेंटल डैमेज। इसके अंदर क्या हो रहा है, अनकंट्रोल मतलब न तो सेल का उसके ऊपर कंट्रोल्ड है, आगे दे रखा है अनप्रोग्राम मतलब न सेल ने कोई प्लानिंग किया न कोई सेल का प्रोग्राम है, उसके बावजूद क्या हो रहा है अनएक्सपेक्टेड, और नई सेल को पता है कि किसकी वजह से सेल की डेथ हो रही है, एक्सीडेंटली मतलब बिना किसी कारणवश सेल की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस बोलेंगे। देखिए अपोप्टोसिस खुद की मर्जी से सेल सुसाइड, नेक्रोसिस बिना किसी कारण से बिना कोई रीजन के एक्सीडेंटल डैमेज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सेल मर्डर, सेल का मर्डर हो गया है। और सेल सुसाइड मतलब सेल ने जानबूझ के सुसाइड किया है, इसको बोलेंगे प्राकृतिक रूप से। और सेल मर्डर मतलब एक्सीडेंटल डैमेज। अब देखिए दोनों के एक एक उदाहरण है। एपोप्टोसिस का उदाहरण की बात करते हैं, रिग्रेशन एंड डिसअपियरेशन ऑफ डक्ट सिस्टम ड्यूरिंग सेक्स डिफ्रेंशिएशन इन फीटस। अब देखिए जो फीटस होता है उसके अंदर सेक्स डिफ्रेंशिएशन होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो रिग्रेशन होने लग जाता है और डिसअपियरेंस होने लग जाते हैं जो डक्ट सिस्टम होता है उसके अंदर। अब उदाहरण की बात करते हैं, अब जो नेक्रोसिस का उदाहरण है उसकी, सेल डेथ ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और हीट एंड रेडिएशन। अब सेल है उसकी डेथ हो रही है वायरल इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से, हीट से, रेडिएशन से, इन सब चीज़ों से हो रही है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है इन्फ्लामेशन, मैं आपको समझा देता हूँ। इन्फ्लामेशन होता है सेल के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो दोस्तों उस कंडीशन क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन बोलेंगे। और वायरल इन्फेक्शन मतलब कोई भी वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ये रीज़न दिए गए हैं यहाँ पे, ये सेल को भी नहीं पता कि ऑटोमेटिक उसके अंदर आ रहे हैं और उस वजह से सेल की डेथ हो रही है, तो उसको बोलेंगे नेक्रोसिस। और एपोप्टोसिस मतलब नेचुरल सेल डेथ। अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन है जिसमें सेल की डेफिनेशन है, सेल डेथ है, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में बताया। पर फर्दर जो नेक्स्ट क्लासेस आपकी आएंगी जिसमें आप पैथोलॉजी की बुक पढ़ेंगे उसमें एपोप्टोसिस के बावजूद पूरे कंप्लीट वहाँ पे बाकायदा टाइप दे रखे हैं, नेक्रोसिस के 5 टाइप होते हैं वो वहाँ पे दे रखे हैं, वहाँ पे आपको फुल्ली एक्सप्लेन मिलेगा। और उसमें वहाँ पे क्या होगा, आपके 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पे क्या होता है आपके मैक्सिमम 4 नंबर का एक शॉर्ट नोट्स आता है, अगर आता है तो। वैसे ये जो एडिशनल के अंदर है पर फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए आपको पढ़ा दिया। तो दोस्तों अपना जो इसके बाद में सेल वाली यूनिट का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहेगा
ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड इन सेल, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो दोस्तों उस क्लास को आप कंटिन्यू देख लीजिएगा, वो देखने के बाद आपकी सेल वाली यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे टिश्यू वाली। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे उस नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।